Okay, students. Yes. Good morning. Today we have a miscellaneous exercise of straight line. This is the question number 3. Find the equations of the lines which cuts off intercepts on the axis, whose sum and product are 1 and -6 respectively. इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम लाइन लें, इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये लाइन होगी, ये जनरल फॉर्म। लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी x upon a plus y upon b is 1. अब इंटरसेप्ट्स क्या है? a एंड b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? The sum of the intercepts given है? Sum of the intercept given है आपको 1 और प्रोडक्ट ये है -6। दोनों को सोल्व कर दीजिए। यहां से अगर आप कहीं b फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम 1, b क्या होगा 1 माइनस a, ये इधर पुट कर दीजिए 2 में। यहां से a माइनस a स्क्वायर इज -6, सबको उधर ले जाइए। क्या a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 0, फैक्टर कर लीजिए a माइनस 3 a प्लस 2, a वैल्यू आ गई 3 और -2। a अगर 3 होगा when a 3 तो b क्या होगा 1 माइनस 2 और इक्वेशन क्या होगी x by 3 प्लस y minus 2 इस बार पहला आंसर हो गया। और अगर भाई देखे, अगर हम लेते हैं a minus 2 तो b कितना होगा 1 minus 2 यानी 3 हो गया। तब इक्वेशन होगी x minus 2 plus y by 3 is 1। ये दो इक्वेशन हो गई। Okay, this is your question number 3. Now the question is 4. Find the point on the y-axis whose distance from the line is given 4 units. तो y-axis का पॉइंट क्या होता है? 0 y, x 0 होता है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 that the coordinate on the y-axis, that the point on y-axis, ये आपका होगा 0 और y ले लीजिए, या कोई और नाम रख सकते हैं, k रख दो, whatever, कोई और नाम 0 के लिए लीजिए। इसका आपको डिस्टेंस दे रखा है गिवन लाइन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस पॉइंट का मान लीजिए ये P पॉइंट है 0 के, इसका डिस्टेंस है गिवन लाइन से। तो गिवन लाइन में आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है x by 3 plus y by 4 is 1। अगर मैं एलसीएम ले लूं इसका तो 12 एलसीएम बनेगा, तो 4x plus 3y minus 12 equal to 0। ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये आपको 4 यूनिट दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं, वो यूज कर लीजिए। क्या ax1 by1 plus c a square plus b square that is equal to 4। ये तो 0 हो गया है, तो 3k minus 12 by 5 4, 3k minus 12 is 20। मैंने कहा था मॉड अगर एक साइड है तो किसी साइड प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो उस साइड लगा लीजिए। यहाँ से रिजल्ट जो बनेगा प्लस माइनस 20, एक बार प्लस का साइन लो, एक पॉजिटिव साइन 20, 3k is 32, k आपका 32 by 3। सेकेंडली 3k minus 12 minus 20, 3k is minus 8, k is minus 8 by 3। ये रिजल्ट हो सकते हैं। तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो 0 k था, क्या आएगा 0 32 by 3 और -8 by 3। This is the question number 4, sir.
अब आपको नेक्स्ट सम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पहले लाइन फाइंड करनी होगी, उसके बाद यह फाइंड कर पाएंगे डिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन of the line passing through cos theta sin theta and cos phi sin phi, 2 पॉइंट फॉर्म से ये होगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस y2 माइनस x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये आ गई आपका, ये लाइन आ गई, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करो पहले कुछ थोड़ा, पहले ये इधर प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा y, ये कंप्लीट को प्रोडक्ट कर दो y से, तो आपको y का कोएफिशिएंट चाहिएगा ना, और फिर sin थीटा से ये होगा cos phi cos थीटा, इसी तरह से यहाँ x से प्रोडक्ट कर दो, sin phi sin थीटा x, और माइनस में cos से cos थीटा इनटू sin phi माइनस में sin थीटा। अब थोड़ा सोल्व करिए, सिंपलीफाई करिए, मतलब ऐसे जैसे कि ax plus by plus c होती है ना, इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, इसको उधर ले लो, उधर जो है sin phi माइनस में sin थीटा इनटू x, ये उधर चलेगा, ये आपका होगा cos phi माइनस cos थीटा इनटू y, ठीक है। अब ये टर्म उधर जाएगी, ये वाली टर्म इधर पॉजिटिव हो जाएगी, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये पॉजिटिव हो गई, sin थीटा cos phi माइनस cos थीटा, और वो उधर वही है, वो नेगेटिव है, ये तो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं अभी, मतलब क्या किया हमने, हम सभी टर्म्स को उस साइड ले गए। चलो ये दो तो सेम है, रहने दो, ठीक है। cos थीटा y, इसको सिंपलीफाई कर दो, sin a cos b, ये बने फॉर्मूला बनेगा, देखो sin थीटा cos थीटा, ये तो sin phi, और ये प्लस का sin थीटा cos थीटा, sin थीटा है cos थीटा से प्रोडक्ट है 0, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो हमारा था ना उधर चेंज जो हमने किया है, ये थीटा है, थीटा फाई में थोड़ा डिफरेंस दे दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन, y माइनस y1 थीटा है, ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x2, ठीक है। तो हमने ये टर्म इधर प्रोडक्ट की, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको फाई, ये कंप्लीट टर्म इधर y से प्रोडक्ट हुई, उसके बाद ये sin थीटा से प्रोडक्ट हुई, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद ये जो टर्म देख रहे हैं ये x इनटू दिस वन, और ये आपका sin phi माइनस, अब हम ये टर्म उधर ले गए थे, और यहाँ sin phi माइनस sin थीटा x, और माइनस में cos phi माइनस cos थीटा y, ठीक है, प्लस में sin थीटा cos phi माइनस cos थीटा, और उसके बाद ये वाली टर्म, ये इसको सोल्व कर रहे थे, ये आपका बनेगा sin थीटा cos phi माइनस में cos थीटा sin थीटा, ठीक है। ये यहाँ पर cos थीटा sin phi, और ये आपका sin थीटा cos थीटा प्लस phi, ये जो टर्म है वो sin थीटा cos थीटा है, और ये जो टर्म थी ये दिस वन, यहाँ पर क्या आ रहा था, यस यही मिलेगा sin थीटा cos थीटा, प्रोडक्ट जो थी ना
प्रोडक्ट sin थीटा cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा क्या sin phi माइनस में sin थीटा x cos phi cos थीटा y, और यहां से क्या रहेगा ये sin a cos b माइनस cos a sin b, जीरो। क्या है ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला है ये sin a माइनस b, तो इसको लिखे आप आगे, ये इक्वेशन आ गई हमारी। क्या इक्वेशन आ गई, sin phi माइनस sin थीटा x cos phi y, और ये किसका फॉर्मूला हो गया sin ऑफ a माइनस b, जीरो। ये आ गया। अब जो लाइन की इक्वेशन आई है, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना है, किस पॉइंट से, ओरिजिन से। किससे निकालना है, ओरिजिन से। यू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन, तो वही फॉर्मूला वही लेने वाला है। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पर cos phi theta y sin theta minus phi, तो करेंगे ax1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ax1 ये होगा x1 और by1 और प्लस में c, स्मॉल और अपन में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, वो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर में, और अंडर रूट ये होगा ना, ये तो जीरो ही हो गए, ऊपर क्या बचा थीटा माइनस पाई, नीचे अब स्क्वायर खोल दो, साइन स्क्वायर पाई साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा साइन पाई, cos square phi cos square theta 2 cos theta cos phi, और रूट में आएगा अंडर रूट। ध्यान से सुनो, sin square theta plus cos square theta 1 होता है, sin square phi plus cos square 1 होता है, तो 1 and 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, तो ऊपर क्या आया थीटा माइनस पाई, और नीचे से क्या आया 2, ये दोनों में से यहां से -2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, यही बचा ना अंडर रूट में। ये किसका फार्मूला होता है cos a माइनस b, किसका होता है ये cos a माइनस, इसको लिखो cos a माइनस b, क्या कॉमन आ रहा है sin थीटा माइनस फाई 2, क्या रहेगा 1 माइनस cos थीटा माइनस फाई, क्या फार्मूला लगेगा यहाँ 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, याद करो क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, तो रहेगा sin थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस फाई बाई 2 इन दोनों, ठीक है। और भी आगे हो सकता है, यहाँ sin 2 का फार्मूला लगा दो 2 sin
थीटा माइनस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2 नीचे रूट से बाहर ले आओ 2 sin थीटा माइनस 5/2 ये 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आया cos थीटा माइनस 5/2। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड इक्वेशन द लाइन पैरेलल टू y axis, पैरेलल टू y axis, फाइंड इक्वेशन द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y axis से पैरेलल है एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस गिवन टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होगा। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस, लाइंस क्या गिवन है, लाइंस है x minus 7y plus 5, x minus 7y plus 5 0, सेकंड क्या है 3x plus 5, 3x plus y is equals to 0। दोनों छोड़ दो, फर्स्ट को 3 से प्रोडक्ट करना है, सेकंड को माइनस कर दो, माइनस 22y माइनस प्लस 15 0, y आया आपका 15/22, y x निकालो, x क्या आएगा, x माइनस 5/22, x y आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कितना आया माइनस 5/22 और 15/22। लाइन इससे पास हो रही है, लाइन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन, तो इससे पास हो रही है लाइन, क्लियर हो गया, पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, स्लोप ऑफ रिकॉर्ड लाइन माइनस होगी, क्या होगा माइनस, समझे, क्योंकि x पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो स्लोप 0 होता है, और y एक्सिस होगा तो नेगेटिव रेसिप्रोकल 0, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं x और y। यहाँ पर अब इक्वेशन क्या आएगी, रिकॉर्ड इक्वेशन, रिकॉर्ड इक्वेशन y माइनस y1 m into x minus x1, x minus x1 करके दिया जाएगा, ये 0 इधर प्रोडक्ट करो, सब 0 ही होगा, क्योंकि माइनस में भी धरने जब 0 होगा, ये कह सकते हैं, या 22x plus 5 0 कह सकते हैं, ठीक है, ये लाइन आ गई। अगली है 7th सम में फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, इससे परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट द y एक्सिस, देखो इस लाइन से परपेंडिकुलर भी है एंड थ्रू द पॉइंट कहां पर है, वेयर इट मीट द y एक्सिस, जहां ये लाइन जो देख रहे हो y एक्सिस को मीट करती है, पॉइंट वो होगा आपके, हैं देखो ये लाइन कहां मीट करेगी y एक्सिस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 7 सम, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन
ऑफ द लाइन क्या है? x/4 + y/6 is 1। अब आप बताइए रफ स्केच बनाया क्या बनेगा, कैसे बनेगा? 0 ये डिस्टेंस 4 हो गया, ये 6 हो गया। अब आप मुझे बताइए y एक्सिस कहाँ मीट कर रही है? ये कोऑर्डिनेट 4 0 गए, 0 6 हो गए, यही मीट कर रही है ना, 0 6 पर यहाँ मीट कर रही है, समझ रहे हैं आप? इस पॉइंट में मीट कर रही है, इस पर परपेंडिकुलर है लाइन एक्सिस। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, किससे पास हो रही है? 0 6 से। इसका स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस लाइन के। इससे स्लोप ऑफ गिवन लाइन इसका क्या होगा? स्लोप ऑफ गिवन लाइन कैसे निकालते हैं? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y कितना हो गया? -3/2। ये किसका स्लोप है? इस लाइन का। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y minus y1 m into x minus x1 3 से इधर प्रोडक्ट कर लो, 2x minus 3y plus 18 equal to 0। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पहले तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, देन यू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का वही मेथड है, मॉड। x तो k ही दे रखा है, कोऑर्डिनेट तो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे इसके। x माइनस y के बराबर सोल्व कर लो, दो ये कर लेंगे आप लोग, इजी क्वेश्चन है ये। अगला सम देखो, अगले में फाइंड वैल्यू p वेयर द थ्री लाइन मीट ईच अदर एट वन पॉइंट। तो क्या है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ऑल थ्री लाइन मीट एट द सेम पॉइंट। तीनों लाइन एक पॉइंट पे कॉन्करेंट लाइंस हैं, तीनों लाइन एक पॉइंट मीट कर रही हैं। कोई दो से पॉइंट निकाल लो ना, कोई दो को सोल्व कर लीजिए। तीनों की इक्वेशन दे रखी होगी आपको, जैसे मान लो ऑन सॉल्विंग 3x plus y minus 2 equal to 0 and 2x minus y minus 2 equal to 0 सोल्व कर लीजिए। पॉइंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसे सोल्व करने से क्या आएगा, मतलब ऐड कर दो। 5x minus 5 0x कितना आया? 1 x1 है, x1 को कर दो, कितना आ जाएगा? y कितना आया? -1। तो 1 - 1 होगा, 1 - 1 point of intersection है, also lies on the third one। The equation इस पर लाई करेंगे, थर्ड क्या है ना, इसमें p है, p फाइंड आउट हो जाएगा, px प्लस 2y रख दो इसमें, 1 - 1 p5 p is 5। क्लियर होगा सभी को? तो 9 सम्स हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में 7 सम करेंगे 16 तक। उसके बाद एक और बनेगी, दो वीडियो और बनेगी, ठीक है ना? ओके, यहाँ तक करेंगे। थैंक्स।